लास्ट क्लास में कुछ लोग का कहना था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल दोबारा किया जाए। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, इसमें दो इक्वेशंस होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल के लिए ये इसको यहां से दोबारा यही जब लिखना है b1 c1 a1 b1 इस ऑर्डर में, अगेन b2 c2 a2 b2। हमें पहले राइट लेना रहेगा एंड देन लेफ्ट, पहले राइट देन लेफ्ट, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट। तो देखो ये x के लिए है, ये y के लिए है और ये z के लिए। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to z upon a1 b2 minus a2 b1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल होता है। इस पर एक बात देख लो, इसमें कहीं पर किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, साइन स्कीम मेथड में चलेंगे। इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। साइन स्कीम, साइन स्कीम समथिंग लाइक दिस होता है, x माइनस a का पावर a, x माइनस b का पावर a डिवाइडेड बाय x माइनस c का पावर k, और यहाँ पर कुछ ऑपरेटर लगा हुआ होता है। इसमें स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कई स्टेप्स को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and gets its roots। हमें न्यूमरेटर p बाई q में p को न्यूमरेटर करते हैं एंड q को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी मैक्सिमम फैक्टराइज करने हैं, डिनोमिनेटर को भी मैक्सिमम फैक्टराइज करना है और उसका रूट निकालना है। एक बार जब मेरा रूट आ गया तो सेकंड स्टेप्स में अरेंज all roots on real number line। रियल नंबर लाइन पे सबको अरेंज करेंगे, फिर चेक साइन in between any two roots or at extreme end and right at this place।
जिस जगह पे साइन को चेक करोगे वो चाहे तो दो लगातार रूट के बीच में होगा, या रूट के एकदम राइट में, या रूट के एकदम लेफ्ट में होगा। जिस जगह पे साइन को चेक करोगे उस जगह पे तुम्हें साइन को लिख देना है। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, इस प्लेस पे जहां पर तुम साइन लिखते हो वहां से चलना शुरू करो। चाहे तुम लेफ्ट में चलते हो या राइट में, लॉजिक सेम है। इफ रूट कम्स even times, then keep the same sign, else change it। अगर तुम्हें रूट इवेंट टाइम आए, सम टाइम आए, तो तुम साइन सेम रख देना। जैसे कि देखो ये x माइनस ए का पावर m है, अगर m मेरा इवेन हुआ तो हम कहेंगे कि रूट a m टाइम आया है। तो वहां पर हम लोग अगर एक पास से गुजरते रहेंगे तो सेम साइन को मेंटेन करेंगे। अगर ये ऑड रहा तो हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है फॉर ग्रेटर देन 0 पुट for equal to sign put dark points, then last point for greater than 0 select plus sign, for less than 0 select minus sign। एक बार इसको बढ़िया से रीड कर लो, कहीं पर भी किसी को परेशानी है तो बोलो, फिर इस पे हम एग्जांपल लेंगे तो ये और क्लियर होगा। हाँ छोड़ोगे धीरे अच्छा है। देखो इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई भी रेशनल फंक्शंस का इनइक्वालिटी दिया रहेगा तुम्हारे पास, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर को मैक्सिमम फैक्टराइज करना है और उसका रूट हमें निकाल लेना है। रूट अगर निकल गया तो उसके बाद सभी रूटों को रियल नंबर लाइन पे हमें सजा देना है। इसके बाद
किसी भी दो रूट के बीच में, किसी भी दो रूट के बीच में हमें साइन चेक करना है इस एक्सप्रेशंस का, प्लस आता है या माइनस आता है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। क्या साइन आता है वो चेक कर देंगे। ज्यादातर लोग एक्सट्रीम राइट में साइन चेक करते हैं या कुछ लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में साइन को चेक करते हैं। तुम जहां भी साइन को चेक करोगे वहां पे जो साइन आएगा वो साइन से लिख देना है, तुम्हारा सही चलते रहेगा। नेक्स्ट, एक जगह तुम साइन ले आए हो, अब वहां से तुम राइट चलना शुरू कर सकते हो, वहां से लेफ्ट चलना शुरू कर सकते हो, जिधर भी चलो। पहली बार तुम जैसे ही आगे रहोगे एक रूट आएगा, जो रूट आया उस रूट को देखो कितनी बार आया है। तो ये कैसे पता चलेगा? सपोज कर लो कि ये रूट मेरा इस फैक्टर x माइनस ए से आया है, तो रूट का वैल्यू होगा a, और फिर देखेंगे ये कितनी बार है, m टाइम्स है, तो ये m इवन है या ऑड। अगर ये m इवन रहा तो हमारा सेम साइन मेंटेन करेगा, कीप द सेम साइन। अगर ये m ऑड हुआ तो हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, दैट मींस इक्वल टू साइन रहा, तो न्यूमरेटर के रूट को डार्क करेंगे। पुट डार्क पॉइंट्स फॉर न्यूमरेटर रूट्स। न्यूमरेटर को सिर्फ इसलिए डार्क करेंगे क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 नहीं होंगे। लेस देन या ग्रेटर देन यहाँ पे मस्ट रहेगा, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 रहा, तो प्लस साइन को सिलेक्ट करके आंसर लिखेंगे। अगर ये लेस देन 0 रहा तो माइनस साइन को सिलेक्ट करके आंसर लिखेंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा ये। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। x माइनस 2 का पावर 10 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस हाफ का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 24 एक्स माइनस 3 का पावर क्यूब एक्स प्लस 2 का पावर 5। ये ग्रेटर देन 0 है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं ये पहले से ही फैक्टराइज मेरा किया हुआ है, ये पहले से फैक्टराइज किया हुआ है। तो रूट्स कौन कौन से आए? ये है 2, ये है -1, ये है हाफ। पहले सारे रूट्स लिख दो, उसके बाद हमको अरेंज करने में आसान होगा तुम्हें। तो -1, हाफ, -8, 0, 3, -2, सभी को 0 किए, इसको 0 किए तो -1 आया, 0 किए हाफ आया, 0 किए -8 आया। तो सबको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आता है वो रूट कहलाता है। अब जब हमें सारे रूट दिखाई देती है तो हमें नंबर लाइन पे अरेंज करना है। सबसे छोटा है -8, इसके बाद -2, फिर -1, 10, 0, 10, हाफ, 10, 2, 10, 3। यहाँ पर अगर तुम्हें आदत पहले का लगा हुआ है लेंथ को
मेजर करके उसके बाद पॉइंट को पुट करना, तो वो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये कर रहा है हमें सिर्फ प्लस और माइनस साइन से मतलब है, लंबाई से मतलब नहीं है। देखो इसके बीच का लेंथ है 6 और इसके बीच का लेंथ है 1, लेकिन हम दोनों को फिर भी लगभग एक जैसा लिख दिए हैं। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया, एक स्टेप हो गया। अब हमें साइन चेक करना है, तो जो रूट यहाँ पे आ चुका है उस पे तो हम साइन लेंगे नहीं, उसके अलावा जगह पे साइन लेंगे। तो कहां पे हम साइन को चेक करें? हम एक्सट्रीम राइट में चेक करते हैं। तो 3 से भाग क्या होता है? 3 से भाग होता है 100। तुम कहोगे इतना भाग, जो मर्जी हो वो ले सकते हो, एनीथिंग। तो तुम क्यों नहीं इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो कि प्लस माइनस का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो बहुत बड़ा लेते हैं, तो ये वाला तुम्हारा प्लस दिया, प्लस 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 प्लस, तो नेट ये साइन हमारा प्लस रहेगा। हम बहुत बड़ा ले लिए हैं इसलिए सारे मेरे प्लस हो गए। जब सारे प्लस हो गए तो पावर को हमें देखने का जरूरत नहीं पड़ा। छोटा मोटा हम लेंगे तो कोई निगेटिव नंबर आएगा। सपोज कर लो यहाँ पर हम -2 लेते, -2 तो नहीं, -3 अगर लेते, x बराबर अगर हम यहाँ पर -3 लेते तो इसका वैल्यू क्या होता? -2। फिर देखेंगे कि माइनस का पावर ऑड है तो माइनस होना चाहिए। तो टाइम ज्यादा लगता है, सबसे कम समय होता है राइट मोस्ट प्लेस पे काम करो, और वो भी इससे बहुत आगे वाला नंबर चले हुए। 3 है ना, तुम 1000 ले लो, 1 लाख ले लो x का वैल्यू, और फिर यहाँ पुट करो, तो +2 और +5 से कोई मतलब उसको नहीं बनेगा। सो हमने चेक किया है, यहाँ पर साइन में प्लस आया। अब यहां से ये लेफ्ट चलना शुरू होगा, तो पहली बार आया 3, ये 3 इस फैक्टर से है, और इस फैक्टर का पावर ऑड है। ये पावर ऑड है तो ऑड में साइन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट ये 2 है, 2 किससे आया है? इस फैक्टर से आया है, इसका पावर 10 है, दैट इज इवन है, तो इवन में सेम साइन होगा। ध्यान दे, सेम साइन या चेंज साइन ये बगल वाले के रेस्पेक्ट में होता है, जो पहली बार लाए थे उसके रेस्पेक्ट में नहीं, बगल में जो साइन है उसके रेस्पेक्ट में। 10 हाफ इस फैक्टर से आया है, हाफ इस फैक्टर से आया है, और इसका पावर है 5, दैट इज ऑड। ऑड में साइन को चेंज करते हैं, तो माइनस का प्लस। अब 0 इस फैक्टर से आया है, इसका पावर 24 बोले तो इवेन, और इवेन में ये सेम होगा, प्लस का प्लस। अब -1 इस फैक्टर से आया है, इसका पावर ऑड है, तो ऑड में साइन को चेंज करेंगे, तो प्लस का माइनस। ये -2 पे ये ऑड है, तो ऑड में साइन चेंज करेगा, तो माइनस का प्लस। -8 इस फैक्टर से आया, पावर इवन है तो इवन में सेम साइन, तो प्लस का प्लस। अब तुम देखो सारा प्लस साइन माइनस साइन सभी इंटरमीडिएट प्लेसेस में या एक्सट्रीम प्लेसेस में प्लस या माइनस लिखे जा चुके हैं। अब यहां देखते हैं इक्वल टू साइन है तो नहीं, इक्वल टू साइन नहीं है तो कहीं पे भी डार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट ये ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस साइन वाला को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो
यहाँ प्लस साइन है, ये प्लस साइन यहां तक आया, यहां से फिर प्लस साइन, ये प्लस साइन और यहां पर प्लस साइन। ग्रेटर देन 0 था इसलिए प्लस साइन सिलेक्ट किए, जहां जहां प्लस साइन था उसके ऊपर एरो लगाए और लाइन खींचे हैं और उसको सिलेक्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से राइट तक सॉल्यूशन देना है। तो लेफ्ट में क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -8 तक यूनियन, -8 से -2 तक यूनियन, -1 से 0 तक यूनियन, 0 से हाफ तक यूनियन, 3 से इंफिनिटी तक। एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसमें कुछ भी और पूछना है बोलो। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना साइन चेंज। देखो x प्लस 1 का पावर 5, x माइनस 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 का पावर 8 इंटू x प्लस 8 का पावर 9 लेस दैन इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये फैक्टराइज पहले से किया हुआ है, अब हम इसके रूट्स को लिखेंगे। रूट्स -1, 3, 5, -8, तो इसके 4 रूट आए, इनको अरेंज करो। सबसे छोटा -8, फिर -1, then 3, then 5। एक्सट्रीम राइट में ही हम साइन को चेक करेंगे। तो 5 से बड़ा कितना होगा, 5 से बड़ा 10 का पावर 8 हो सकता है। हम x बराबर 10 के पावर 8 के साइन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस हो गए, प्लस प्लस और प्लस, नेट प्लस। तो 5 से ज्यादा वैल्यू लेने के लिए प्लस आया है। देखो रूट्स कैसे लिखते हैं वो देखो, किसी भी फैक्टर को 0 कर लो। जैसे ये फैक्टर क्या है, x माइनस 5 इक्वल 0, यहां से x का वैल्यू आया। इस फैक्टर को देखो, अगर x प्लस 8 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -8 आया। इस प्रकार से एक एक रूट को हम लोग निकालते हैं। अच्छे, रूट क्या समझ में आ गया, रूट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग साइन को फिर से देखते हैं। 5 से बड़ा नंबर लेके हम x की जगह पुट किए हैं तो ओवरऑल साइन मेरे को प्लस आया है। अब लेफ्ट चलेंगे तो 5 इस फैक्टर से आया है,
और इस फैक्टर का पावर 8 है। 8 इवेन होता है और इवेन में सेम साइन रखना है, तो सेम प्लस का प्लस, तो ये सेम हो गया। अब 3 किस फैक्टर से आया है? x माइनस 3 से, इसका पावर 6 है। 6 इवेन होता है, इवेन में सेम साइन, तो प्लस का प्लस। अब -1 इस फैक्टर से आया है, इसका पावर 5 है। 5 ऑड होते हैं तो ऑड में चेंज होगा, प्लस का माइनस। फिर यहां से ये देखो -8 इस फैक्टर से आया, इसका पावर 9 है, तो 9 मेरा ऑड हुआ, तो ऑड में हम साइन को चेंज करेंगे, तो माइनस चेंज होके प्लस बनेगा। अब इक्वल टू 0 है इसके पास, तो इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर के रूट को डार्क करना है। न्यूमरेटर में है -1, इसको डार्क करेंगे, और है 3, इसको डार्क करेंगे। ठीक है, अब लेस देन 0, लेस देन 0 में कौन सेलेक्ट होगा? माइनस साइन, तो माइनस साइन हमारे पास ये है, और कहीं भी माइनस साइन नहीं है। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -8 ओपन है से -1 क्लोज्ड है, यूनियन 3 सिंगल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। रौनक, तुमको इस बार साइन समझ में आया? प्लस माइनस कैसे चेंज हो रहा है? रौनक, ठीक है, और किसी को इसमें कोई परेशानी आया? ये 2 क्वेश्चंस से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने स्टेप्स इसमें लिखे हुए थे। इनको खुद से भी करके देखना तुमको 2-3 बार, तो तुम्हें प्लस और माइनस दिखाना शुरू हो जाएगा। आज हम तुम्हें इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो HW रहेगा, और मैं कल सुबह 10 बजे तक उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे चाहिए। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें 2x + 1 > 3 को सॉल्व करना रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के तरह से बनाएंगे। जैसे +1 को जब राइट में भेजेंगे तो वो साइन चेंज होता है, तो प्लस से माइनस हो गया। इसको सॉल्व करो। अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करता है, सो x > 1 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे लाओ, 1 और 1 के राइट में इस प्रकार से, सो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? 1 to infinity हो जाएगा। किसी को इसमें पूछना है? तुम लोग इक्वल टू साइन के द्वारा अलजेब्रा का ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हुए हो। अब ऐसे ऐसे सारे इक्वेशन हमें इनइक्वालिटी लेस देन और ग्रेटर देन के साथ सॉल्व करना होगा। किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5। पिछले क्वेश्चन में एक ही इनइक्वालिटी था, सिंगल इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटी है, तो दो इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करेंगे? उसी प्रकार करेंगे जैसे एक इनइक्वालिटी हैंडल हुआ था, बस बदलाव क्या है, इसमें एक ही तरफ था जाना, और इसमें जब भी जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा। सो सबसे पहले हम इस -1 को राइट साइड में भेजेंगे, तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो हमने कहा कि दोनों साइड जाएंगे, सो ये राइट साइड में +1 हुआ है, तो लेफ्ट में भी +1 होगा, दोनों साइड में ही जाएंगे। अब देखो ये क्या बना, x 2 का मल्टीपल है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड हुआ, और यहां भी 2 से डिवाइड होगा। सो अब ये -1 से 3 हो गया। इसको नंबर लाइन में लेंगे तो -1 3, ये हमारा दोनों लेस देन वाला है, तो ओपन होगा, इसी में इक्वालिटी नहीं है। सो x बिलोंग्स टू -1 से 3। कल कोई बोल रहा था कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, स्टैंड टेकन x बिलोंग्स टू, इसको कहां यूज करेंगे? तो क्वेश्चन ये होता है, सॉल्व फॉर x, x का मान निकाले, तो इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर लिखना है। कल जो हम बता रहे थे वो ये जगह था, वो ये जगह था कल जो हम बता रहे थे, लेकिन आज पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं शुरू से। इसमें कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व फॉर x if 2x minus 7 less than 4x minus 2 and -5 less than 2x plus 6 less than 4। तो इसमें दो इनइक्वालिटी एक साथ आए हैं, एंड आया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका कॉमन निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो 2x को राइट साइड में ले जाएंगे तो 4x minus 2x, ये -2 लेफ्ट में आया तो -7 plus 2, यहां मल्टीप्लाइड में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा। इसको देखते हैं, 6 दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज करेगा, -6 बन के जाएगा, 2 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो डिवाइड होगा। तो ये कहता है कि -5/2 से ज्यादा है, -5/2 से ज्यादा है, और ये बोलता है -11/2, और ये कट के -1 के बीच में है।
अब इन दोनों को हम फाइनली करेंगे, इन दोनों को एक ही नंबर लाइन में पिरोना है तुम्हें। तो देखो -11/2 के बाद -5/2 आएगा, तब फिर -1 आएंगे। तो पहला सेट लेंगे -5/2 से ज्यादा। जब हम दूसरा सेट लिखेंगे तो हाइट चेंज कर लेना है, -11/2 से -1, -11/2 से -1। तो यहां पर कॉमन देखो, कॉमन इस क्वेश्चन में आए हैं, तो तुम्हारा कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -5/2 से -1। इसमें किसी का कुछ पूछना है तो बताओ। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे।